ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में स्वरूप और स्वभाव की महिमा बताते हुए सम्यक दर्शन केवल ज्ञान और मोक्ष को पर्याय में प्रकट करने के लिए किस तरह की साधना करनी चाहिए, इसको गाथा 74-75 में बताते हैं। देव और परम देव, गुरु और परम गुरु, धर्म और परम धर्म, जीन और परम जीन, सब कुछ अपना विमल ममल स्वभाव ही है। ऐसे अपने ही स्वरूप को देखना, जानना, एकत्व करना तथा भेद विज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान स्वभाव से रूपी पदार्थ का भेद करना कि जैसे अनंत का आत्मा अलग है और परम औदारिक शरीर व बाहरी विभूति चार आघातिया कर्म अलग है, यह सब पुद्गलमय है। इसी प्रकार इन शरीरादि कर्मोदय संयोग से भिन्न मैं शुद्ध चैतन्य परमात्म स्वरूप शुद्धात्मा ही हूँ, ऐसी दृढ़ श्रद्धा, लगन और रुचि होती है, उसका सम्यक्त्व शुद्ध और निर्मल हो जाता है। और यही हमें करना है, यही वास्तविक हमारी साधना है। यह पंच परमेष्टि पांचों पद आत्मा का ही तो स्वरूप है, जिससे में से मुझे गुजरना है। रूपी पदार्थ शरीरादि कर्मोदय संयोग यह सब भिन्न है, पर है, जड़ है, पुद्गलमय है। इनसे मेरा अंश मात्र भी संयोग संबंध न था, है न है और न रहेगा। ऐसा त्रिकाल भिन्न में और जैसे सिद्ध परमात्मा आठों कर्मों से रहित प्रगटपने हैं, वे निरंजन, निर्विकार, सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, अगुरु लघुत्व, अव्याबाधत्व, सूक्ष्मत्व, अवगहनत्व, इन 8 प्रसिद्ध गुणों से जो सिद्ध परमात्मा विभूषित है, परम कृतकृत्य परमानंदमय है, ते ध्याता निज आत्मा। ऐसा ही इसी प्रकार मेरा आत्मा नहीं, मैं अपने निज स्वभाव से पूर्ण शुद्ध मुक्त सिद्ध स्वरूप ही हूँ। ऐसे भेद विज्ञान पूर्वक दृढ़ श्रद्धा, लगन और रुचि होने से सम्यक्त्व शुद्ध और निर्मल होता है। और ऐसे शुद्ध सम्यक्त्व के निर्मलता से संसार के प्रति संपूर्ण वैराग्य, ये लक्षण साथ में समझना, संसार के प्रति उदासीनता, अनासक्त भाव, वहाँ से निवृत्ति का तत्काल उपाय, इस तरह से जीव परद्रव्य प्रभावों से हटकर एकमात्र अपने स्वदेव की, आत्मदेव की ही साधना, आराधना और पूजन, सब कुछ उसी में लीन रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। इसलिए एक बहुत सा काव्य सुंदर लिखा गया है, वह आत्मा ही देव, देवों का अधीश्वर देव है, कोई नहीं गुरु, आत्मा ही परम गुरु स्वयमेव है। यह आत्मा ही धर्म, धर्मों में की धर्म महान है, यह आत्मा ही विमल निर्मल परम जीन भगवान है। यह आत्मा ही ज्ञान है, यही परम विज्ञान है, विज्ञान वह जिससे उपजता, भेद ज्ञान वह महान है। यह आत्मा ही उस सरोवर का मनोरम तीर है, जिसमें भरा सम्यक्त्व का कल्याणकारी नीर है, जिसमें सब कुछ समाविष्ट हो जाता है।
और जिसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना करने के बाद कुछ भी करना शेष नहीं रहता, ऐसे इस सम्यक्त्व की शुद्धि, जिसमें भेद विज्ञान पूर्वक दृढ़ निश्चय श्रद्धान हो जाए, निज स्वभाव की ही लगन और रुचि हो जाए, ऐसा दृढ़ निश्चय, अटल श्रद्धान, ऐसे निज स्वभाव की रुचि, यही एकमात्र सम्यक्त्व की शुद्धि का उपाय है। और सम्यक्त्व की शुद्धि होने से क्या होता है, उसको गाथा 76-77 में कहते हैं कि शुद्ध सम्यक्त्व निज शुद्धात्मा का अनुभूति युक्त श्रद्धान होना कहा गया है, जिसमें अपना विमल शुद्ध स्वरूप ही दिखता है। सम्यक्त्व की शुद्धि होने से वह अपने को द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मों से रहित ही देखता है और उसके राग, द्वेष और गौरव के भाव भी छूट जाते हैं। दर्शन मोह की तीनों प्रकृति मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व क्षय हो जाते हैं। पुण्य, पाप और विषयों के भाव भी विला जाते हैं। तीनों प्रकार का कुज्ञान, कुमति, कुश्रुत को अधिज्ञान नहीं रहता तथा संसार में परिभ्रमण कराने वाला मोह भाव भी मिट जाता है। इस तरह से सम्यक दृष्टि का प्रेम, रुचि अपने शुद्धात्म स्वरूप की, मुक्ति की और अतीन्द्रिय सुख की ही हो जाती है। इसलिए वह संसार से, संसार के विषय भोगियों से हटता जाता है। सारे लक्षण एक एक इतने उत्कृष्ट लक्षण बताए, अपने पर आरोपण करके उस अनुरूप अपने जीवन को परिणमित करने का प्रयास और पुरुषार्थ जरूर हमें करना चाहिए। अनादिकाल से यही नहीं किया, सुना, पढ़ा, समोसरण में भी जाके आए, परमात्मा की स्तुति की, समोसरण की महिमा आई, वाणी की महिमा आई, परंतु स्वयं की महिमा नहीं ला पाए। अब हमें अपने स्वयं से स्वयं की महिमा लाकर अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना और आराधना करनी है। इसलिए वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से देखकर अपने जीवन में वैराग्य को उत्कृष्ट प्रकट कर, भीतर से अत्यंत उदासीनता लाकर, बाहर के विषय भोगों से छुटकर, कषायों से भी जितना हो सके निवृत्ति लेकर, अर्थात जितनी बाहर से निवृत्ति होगी उतने कषाय अपने आप विलय को प्राप्त होंगे। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा विशेषता से, परंतु जो कर्मोदय जन्य परिणाम है, भावना यही हो कि कषायों का भी उदय मिटे और इस प्रपंच से छूटूं। कब छूटूं, ऐसे भीतर से झंकना, और जैसे ही ऐसे परिणाम मिले, ऐसा कोई भी उपाय मिले तो तुरंत वहाँ से छूट जाए। पर रूप से छूटकर अपने स्वभाव में लीन रहने के लिए, भगोड़ा बनकर नहीं, अपनी साधना के लिए। लोग चाहे जो भी कहें, यहाँ कोई लोक व्यवहार रहेगा नहीं, क्योंकि मार्ग अलौकिक कहा है। आज हमने इस अलौकिक मार्ग को भी लौकिक बना दिया है। इसलिए सर्व रागों से, रागों के कारणों से विरक्त रहना और अपने स्वरूप में ठहरना, यही सम्यक दृष्टि जगत की दृष्टि है। इस मोह माया की दुनिया से जो क्षणभंगुर है, नाशवान है, वहाँ से दृष्टि हटाकर किसी भी प्रकार का या गौरव या मद नहीं करता, क्योंकि किसके सामने गौरव करे, किसके सामने मत करे, किसको बताएं। जब एकांत में आ जाए तो बताने के लिए सामने कोई रहता ही नहीं। और इसका यथार्थ रूप से अभ्यास हो जाए तो विशेषता से समझना, यह साधना, आराधना, ऐसी उत्कृष्ट आराधना
जो सम्यक दर्शन, परम रत्न, अचिंत्य चिंतामणि रत्न, महारत्न हमें प्राप्त हुआ है और प्राप्त करने का अपूर्व अवसर यह प्रदान हुआ है। इस अपूर्व अवसर को चूक कर भी न चुके, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करके अपने उपयोग को शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की ओर ले जाने का प्रयास करें, न कि योगों में भटकाएं। इसलिए चौथे गुणस्थानक के पहले योगों से अभ्यास और चौथे के बाद शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का अभ्यास, यह सम्यक चारित्र की दशा। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग बहुत बार कहा, पढ़ा, सुना, लेकिन उस रूप अपने आप को संयमित नहीं किया। इसलिए सम्यक दर्शन में दृढ़ मन रखने वाला ही सच्चा पंडित, बुद्धिमानी, सदाचारमय जीवन जीने वाला विनयवान, धर्म ज्ञाता, धर्म प्रिय, संयमी, सदाचारी कहलाता है। और जिसको यथार्थ द्रव्य दृष्टि प्रकट हो गई है, उसे दृष्टि के जोर में अकेला ज्ञायक चैतन्य ममल स्वभाव ही भासता है। शरीर आदि कुछ भी भाषित नहीं होते, और यदा कदा हो भी जाए तो भी वहाँ तुरंत भेद ज्ञान, भेद विज्ञान करके वहाँ से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। भेद ज्ञान, भेद विज्ञान की परिणति ऐसी दृढ़ हो जाती है कि स्वप्न में भी आत्मा से शरीर आदि भिन्न और भिन्न ही भासते हैं। पर पदार्थों के प्रति रस बुद्धि, सुख बुद्धि टूटने लगती है, सब कुछ निरस लगने लगता है। तभी अंतर की सूक्ष्म संधि ज्ञात होती है और स्वभाव का रस जगता है। उस ज्ञानामृत का निरंतर पान करता रहूं, यही एकमात्र रुचि रहती है। और ऐसे स्वभाव की तीव्र रुचि होने से उपयोग अंतर में प्रज्ञा छयनी का अपने आप काम करता है कि जिससे कर्म, कषाय, मिथ्यात्व, पुण्य, पाप, विषय, कुज्ञान सब कुछ विलय को प्राप्त हो जाते हैं और संसार का परिभ्रमण समाप्त होने लगता है। अब इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस यह टंकोत्कीर्ण निर्णय करके अपने स्वरूप और स्वभाव में रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। काम इतना ही करना है, समझना। और इसकी विशेषता में आगे गाथा 78-79 में बताते हैं कि सम्यक दृष्टि की भाव भूमिका शुद्ध हो गई है। दृष्टि की शुद्धि होने से उसके संसार के कारणीभूत मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी कषाय, एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय जाति, नरक, पशुगति आदि दुर्गति ले जाने वाली कर्म प्रकृतियों का आश्रय बंध होता है, अर्थात उनका नया बंध नहीं होता। मन में चंचलता, मिथ्यात्व भाव व विषय वांछा की तीव्रता वहाँ से सम्यक्त्व को होती नहीं। आहार की गृद्धता, शरीर आदि छूटने व रोग आदि होने का भय, मैथुन भाव की वांछा और धन धान्यादि परिग्रह का तीव्र राग, यह चार संज्ञाएं सम्यक्ति को नहीं होती। यद्यपि जितना जितना गुणस्थान अनुसार जैसा कषय का उदय होता है, तदनुकूल ये संज्ञाएं होती है उदय के अनुसार, लेकिन फिर भी मन की चंचलता भी हो सकती है और उस अपेक्षा से कर्मों का बंध भी होता है। परंतु जितना जितना गुण स्थानों पर आरोहण होता है, उतना उतना यह सब विकार भाव छूटते जाता है। अर्थात चौथे में अनंतानुबंधी, पांचवें में अप्रत्याख्यानी, छठे में प्रत्याख्यानी और
वे संजलय कशान पूर्णतः नष्ट को प्राप्त होती है। उसके पहले भूमिका के अनुसार कषायों के अनुसार कर्मों का बंध होता है। सबसे पहले हमें अनुतानुबंधी से बचना है, अर्थात इस मान्यता से, इस मिथ्यात्व से, इस अज्ञान दशा से। इसलिए 5 आश्रयों के द्वार बताएं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। चौथे में मिथ्यात्व जाता है, 5वें में अविरति जाती है, 7वें में प्रमाद जाता है, 13वें में कषाय जाती है और 14वें में योगों से रहित होता है। इस प्रकार यह 5 आश्रयों के द्वार गुणस्थानक की अपेक्षा से बराबर समझना और इसमें अटक कर भटक मत जाना। यदि व्यवहार की अपेक्षा से आत्मा में न कोई गुणस्थानक है, न कोई आश्रव के भेद है, न कोई सवन निर्जरा के भेद है, सारे भेदों से पार, अभेद, अखंड, एक त्रिकाली ध्रुव घनपिंड परिपूर्ण चैतन्य तत्व जो मैं हूँ, बस ऐसे सम्यक दृष्टि आत्मोन्नति के पथ पर आरूढ़ है। इसलिए उसे कभी यदा न कदा विकार आ भी जाए तो वो वहाँ से भी निर्लिप्त होकर एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव के आश्रय से वहाँ से भी जल्द से जल्द हटने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। इसलिए शुद्ध दृष्टि होने के पश्चात साधक अवस्था बीच में आए बिना नहीं रहती। इसलिए आत्मा का भान करके स्वभाव में एकाग्रता होती है, तभी परमात्म रूप ध्रुव तत्व अनुभूति में आता है और ऐसे आत्मा का अपूर्व और अनुपम आनंद अनुभव होता है। आनंद के झरने बहते हैं और धर्म, शरीर, वाणी, धन आदि से नहीं होता, यह मान्यता दृढ़ होती है। क्योंकि मिथ्यात्व, हिंसा, झूठ, चोरी, कुटिल आदि पाप भाव या दया, दान, पूजा, भक्ति आदि पुण्य भाव, इनसे भी धर्म नहीं होता, क्योंकि दोनों ही विकारी भाव हैं, संसार में भटकाने वाले हैं। परंतु आत्मा की निर्विकल्प शुद्ध दशा वही धर्म है। इसी से सुख, शांति, आनंद और मुक्ति की प्राप्ति होगी, ऐसा वहाँ टंकोत्कीर्ण निर्णय सम्यक दृष्टि को होता है। इसलिए निज शुद्धात्म स्वरूप ध्रुव तत्व की दृष्टि होने से ये कषाय अपने आप विलय को प्राप्त होती है। शुद्ध दृष्टिपूर्वक भेद ज्ञान द्वारा ज्ञान की शुद्धि होने पर परम शांति होती है और यह भेद ज्ञान द्वारा ज्ञान की शुद्धि निरंतर कैसे होती है, इसको गाथा 80 में कहते हैं कि भेद विज्ञान को नहीं जानना अर्थात अपने हित अहित, सत्य असत्य का विवेक न होना, ज्ञान स्वरूप को नहीं पहचानना और झूठे मिथ्यावादी वचन बोलना, लोगों को रंजायमान करने के लिए व्यर्थ वार्तालाप करना, यह संसार में भ्रमण कराने वाले कर्मबंध का बीज बोना ही है। इसलिए वास्तविक यथार्थ स्वरूप को समझना, लोकरंजन, जनरंजन, मनरंजन, कलरंजन, लोगों को कैसे खुश करें, ऐसी वहाँ दृष्टि नहीं है। लोग क्या कहेंगे, ऐसा वहाँ विचार नहीं है। अपने आप को ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा न मानकर देहादि स्वरूप मानना, इससे बड़ा झूठा मिथ्या वचन क्या हो सकता है। परद्रव्य परभावों को अपना मानना, इससे बड़ी चोरी क्या हो सकती है। इन सारे कषायों से, पापों से मिथ्या दृष्टि बचने का प्रयास करता है और वह विवेकवान भेद विज्ञान का निरंतर अभ्यास करते हुए परद्रव्य परभावों से हटकर सर्वसंग परित्याग कर निवृत्ति क्षेत्र में जाकर
ज्ञान और राग के बीच का भी भेद ज्ञान भिन्न, राग भिन्न, जिससे निहाल चंद जी ने एक ही रात में सम्यक दर्शन को पाया था, हम क्यों नहीं पा सकते? इसलिए ज्ञान में राग के प्रति तीव्र अनादर भाव जगाता है। यही ज्ञान और राग के मध्य भेद ज्ञान होने का लक्षण है। राग तो राग है, राग तो आग है, और राग को हमने कहीं न कहीं वापस प्रशस्त अप्रशस्त भेदों में बांट दिया। नहीं, व्यवहार की अपेक्षा से ठीक है। आत्मा में राग की गंध भी नहीं है। राग के अर्थात शुभ क्रिया और शुभ भावों के विकल्प जो उठते हैं, वह दुख और दुख विष के समान को ही देने वाले हैं। संसार भ्रमण का बीज है। अरे इतना नहीं, इतना तो राग आना ही चाहिए ना, अरे देवगुरु शास्त्र के प्रति तो राग होना ही चाहिए ना। कहीं न कहीं जीव अपने राग को ही प्रशस्त करता है। इसलिए वहाँ से निरंतर हमें हटने का प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए राग के विकल्प में कर्म का बंध होता है। ऐसा ज्ञान में पूर्व निर्णय हो तो ही भेद ज्ञान प्रकट कर सकता है। भेद ज्ञान के अभाव में जीव संसारी प्रपंच में उलझा रहता है, जिससे निरंतर कर्मों का आश्रय बंद होता है, और ये संसार भ्रमण का बीज है। जीव विकार तथा स्वभाव को एक मान रहा है, विभाव और स्वभाव से भेद नहीं कर पा रहा है, अतः यथार्थ विचार नहीं कर पा रहा है। इसलिए इन रागों में भूलकर भी न अटके। यह राग पूजा पाठ दया दान भक्ति का राग, ये सम्यक दृष्टि के नहीं होता। क्रिया भले हो, लेकिन ये करना पड़ता है, करना चाहिए, ऐसे भाव नहीं होते हैं। इसलिए ज्ञान की शुद्धि होने पर मोह राग द्वेष विलय को प्राप्त होते जाते हैं। मोह तो संपूर्ण नष्ट होता है। राग द्वेष रूप कर्मोदय जन्य पर्यायी परिणमन चलता है, पर ज्ञानी उसमें एकत्व ममत्व नहीं करता है, उसका कर्ता भोक्ता नहीं बनता है। अतः अनंतानुबंधी से छूटकर अवस्था के अनुसार, भूमिका के अनुसार उन कर्मों से भी छूटने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। हर जीव इस मार्ग को यथार्थ रूप से समझकर इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोगमय विस्तार है। महिमामय जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम।